Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत अपनी सीमाओं की रक्षा और सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए लगातार नए कदम उठा रहा है। अब पुराने और तकनीकी रूप से पिछड़ चुके सैन्य विमानों की जगह भारत आधुनिक और बहुउद्देश्य विमान खरीदने जा रहा है। तैयारी है पुराने एयरक्राफ्ट्स की जगह नए विमान लाने की। इसी दिशा में भारतीय वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक बल अब C-925 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। C-295 MW एक मीडियम कैटेगरी का टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे स्पेन की एयरबस कंपनी और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम मिलकर बना रही है। बड़ी बात ये कि भारत ने 2021 में स्पेन के साथ 56 C-295 MW विमानों का सौदा किया था, जिसमें से 16 स्पेन से तैयार होकर आएंगे और बाकी 40 भारत के वडोदरा में यानी गुजरात में बनाए जा रहे हैं। ये पहली बार है जब भारत की कोई निजी कंपनी, वो भी टाटा, सैन्य विमान को स्वदेशी तरीके से विकसित करेगी, वो भी भारत में। ये विमान हल्का, टिकाऊ और बहुउपयोगी है। भारत की तीनों सेनाओं की हर जरूरत को पूरा करने के लिए ये एयरक्राफ्ट समय से पहले तैयार रहने वाला है। सैनिकों की तैनाती हो, माल ढुलाई, मेडिकल इमरजेंसी या पैराट्रूपिंग जैसे कई अभियान, हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए ये विमान काफी है। भारतीय वायुसेना का पहला C-295 स्क्वाड्रन वडोदरा में बनाया जा चुका है। अब तक वायुसेना को 15 विमान मिल चुके हैं। अगस्त 2026 तक भारत पहला मेक इन इंडिया C-295 तैयार भी कर लेगा। यानी भारत में बना पहला C-295 अगले साल तक तैयार होकर पूरी दुनिया के सामने होगा और भारत एक और उपलब्धि अपने नाम कर चुका होगा। वायुसेना के बाद नौसेना और तटरक्षक बल को भी ये एयरक्राफ्ट मिलने वाला है। जी हाँ, नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल भी C-295 का इस्तेमाल करेंगे। भारत की जरूरत को पूरा करने के लिए पहले ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जा चुका है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को मंजूरी भी दे दी है। इसके तहत 15 C-295 MW खरीदे जाएंगे, जिसमें मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकॉग्निशन के लिए 9 विमान नौसेना के लिए, मल्टी मिशन मैरीटाइम रोल के लिए तटरक्षक के लिए 6 विमान खरीदे जाएंगे। भारत के पास यूं तो कई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन C-295 बहुत खास है। कैसे, ये भी जान लीजिए। C-295 5 से 10 टन तक के सामान के साथ लोडिंग की क्षमता रखता है। सैनिक क्षमता के आधार पर इसमें 70 सैनिक या 50 पैराट्रूपर्स सवार हो सकते हैं। सिर्फ 670 मीटर के रनवे से ये टेक ऑफ कर सकता है और 320 मीटर पर लैंडिंग। गति और रेंज की बात करें तो 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 11 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है। दुश्मन के रडार से बचने वाला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इसमें है। इसके साथ ही मेडिकल इमरजेंसी के लिए इसमें 24 स्ट्रेचर की सुविधा मौजूद है। पीछे के रैंप की बात करें तो हवा से सैनिकों और सामान को छोड़ने के लिए एक आदर्श रैंप भी बनाया गया है। इसका इंजन और डिजाइन इसे ऊंचाई और मुश्किल इलाकों में भी मजबूत बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक सूट इसे दुश्मन की मिसाइलों से बचाने में मदद करता है। बता दें, C-295 MW कई पुराने ट्रांसपोर्ट विमानों की जगह लेगा, जिसमें है 1960 के दशक का एवरो, जो पूरी तरीके से हटाया जाएगा। इसके साथ ही 1980 का AN-32 भी हटाया जाएगा, जो 2032 के बाद से धीरे धीरे रिटायर होगा। इसी तरह IL-76 भी अभी कुछ सालों तक सेवा में रहेगा, लेकिन उसके बाद उसे भी धीरे धीरे हटाया जाएगा। वायुसेना ने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी जारी कर दिया है। नए विमान जैसे C-17 ग्लोब मास्टर, C-130 सुपर हरक्यूलिस अभी नए हैं, इन्हें बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन AN-32 की जगह लेने के लिए वायुसेना ने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है। LAC पर चीन के साथ तनाव के बीच C-295 सैनिकों और सामान को तेजी के साथ पहुंचा पाएगा। छोटे रनवे पर लैंडिंग इसे पहाड़ी इलाकों पर और उपयोगी बनाता है, जो भारत की क्षमता को बढ़ाने वाला साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।